नमस्कार। आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अरक्षणीय का तीसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। पिता की मृत्यु के बाद दुर्गामणि अपने जेठानी स्वर्णमंजरी और छोटी बहू के पास रहने लगती है। यहाँ उन्हें सुख तो नहीं, पर उपाय ही क्या। जेठानी देवरानी दिन रात उन्हें ताने देती है कि वे अपने भाई के घर क्यों नहीं चले जाते। लाचार होकर दुर्गामणि और ज्ञानदा अपने भाई यानी ज्ञानदा के मामा के घर चले जाते हैं। मायके में भी उनका कुछ सत्कार नहीं होता। भाई की दूसरी शादी है, भाभी स्वभाव से रूखी है, साथ ही उस गांव में मलेरिया भी फैला हुआ है। भाई शंभू अपने सिर से लड़की का बोझ हटाने के लिए उसका विवाह अधेड़ उम्र के अपने साले के साथ करवाना चाहते हैं, पर दुर्गामणि कहती है कि लड़का वो तय कर चुकी है, यानी अतुल। अगले वर्ष विवाह हो जाएगा। दुर्गा के बार बार इनकार करने पर भी एक दिन वो लड़का आकर लड़की को देख जाता है। शंभू कहता है कि वही अब ज्ञानदा के अभिभावक हैं, आवश्यक होने पर वह जबरदस्ती उसका ब्याह करवा सकते हैं। इधर अचानक ज्ञानदा मलेरिया ज्वर से पीड़ित हो जाती है। उसकी मामी उसका ध्यान रखती है, पर दुर्गा उससे चिढ़ती थी क्योंकि उसे लगता था कि अपने भाई के साथ ज्ञानदा का विवाह वो ही करवाना चाहती है। इसी बीच अतुल की एक चिट्ठी भी आती है, पर उसमें उसने बड़ी ऊपरी मन से उन लोगों का हाल ही पूछा है और कुछ भी नहीं। दुर्गामणि परेशान हो जाती है। पीछे काफ़ी समय तक अतुल की तरफ से कोई चिट्ठी भी नहीं आती, कोई खोज खबर भी नहीं आती। निराश होकर उन्होंने अतुल की माँ को चिट्ठी भेजी। वहाँ से भी दो टूक ही जवाब मिला, वो भी रूखा। अब दुर्गामणि और ज्ञानदा की उम्मीद टूटने लगती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। इसके बाद 3-4 दिन पत्र की प्रतीक्षा में ऐसे कटे मानो कांटों की सेज पर सोकर बिताए हों। निराश हो अतुल की माँ को लिखा। उन्होंने इतना ही जवाब दिया, अतुल अच्छी तरह है और कलकत्ते में पहले की ही तरह पढ़ रहा है। इसमें भी उपेक्षा का ही स्वर था। अघन और पूस भी बीत गए, किंतु अतुल का कोई पत्र नहीं आया। आधा माघ बीतते बीतते लड़की के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो माँ पड़ गई। निराशा की ऐसी चोट वह सहन नहीं कर सकी। तिस पर भाभी के प्रति उनकी खीज और द्वेष दिनों दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वह घृणा में परिवर्तित हो गया। वह उन्हें जली लकड़ी, ताड़का इत्यादि नामों से पुकारती। भामिनी ज्ञानदा को प्यार करती थी, उसकी सेवा भी करती थी, किंतु दुर्गा को उसके प्यार में स्वार्थ की गंध दिखाई देती थी। इसलिए उनका हृदय विष की ज्वाला के समान जलता रहता था। बहुत सहती आई, परंतु अब नहीं सहा गया। माघ समाप्त होते होते उन्होंने खाट पकड़ ली। लड़की ने रोकर कहा, माँ अब अपने घर चलो, जो कुछ होना होगा वहीं होगा। उसका मन तो जली लकड़ी की सेवा से भागने का कर ही रहा था। वो तैयार हो गई, किंतु जाने की बात सुनते ही शंभू गर्म हो गए। बोले, दुर्गा, इस समय तुम्हारा जाना नहीं हो सकता। मैं क्या वचन देकर तुम्हारे लिए झूठा बनूंगा। इसी फागुन की पंचमी को नवीन के साथ ज्ञानदा के विवाह की बात तय हो गई है। दुर्गा के सिर पर बिजली गिरी, आंखें छलछला आईं। बोली, मुझसे बिना पूछे तुमने वचन क्यों दे दिया भैया? मैं तो प्राण रहते या ब्याह न होने दूंगी। शंभू क्रुद्ध होकर बोले, तुम्हारी चलेगी तब ना, मैं मामा हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। नहीं भैया, जीवित रहते मैं यहां लड़की का ब्याह नहीं होने दूंगी। मेरे लिए तुम चिंता न करो, कहकर वह रोने लगी। इसी समय रंगभूमि में भामिनी का पदार्पण हुआ। उनके हाथ गोबर से सने हुए थे। बोली, वह तुम्हारा अच्छा वर कौन है, मैं भी तो सुनूं। स्त्री का रंग ढंग देखकर शंभू सिटपिटा गए। बोले, कोई भी हो, तुमसे मतलब। जली लकड़ी हाथों को मटकाती हुई बोली, वाह, बड़े मामा बने हैं। नवीन के साथ ब्याह देंगे, इसीलिए कि 100 रुपये सूद सहित भरपाई हो जाए। मेरा सगा भाई है, क्या मैं नहीं जानती? ताड़ी गांजे के नशे में 5-5 बच्चों की माँ 8 महीने की गर्भवती बहू को पेट में लात मारकर मार डाला। भला उसके सामने उत्तम वर और कौन मिलेगा? गले में फांसी लगा लो, धिक्कार है तुम्हें। बहन और भांजी के सामने स्त्री द्वारा इस प्रकार अपमानित होने से शंभू अपने होश में नहीं रहे। खड़ाऊ हाथ में लेकर कहा, चुप हरामजादी। अब तो जली लकड़ी जैसे पागल हो गई। भयानक रूप धारण करके चीख कर बोली,
मैं हरामजादी? फिर ऐसी बातें कहीं तो जलती लकड़ी मुंह में ना ठूंस दूं तो पांचों घोषाल की लड़की नहीं। तुम हो कौन जबरदस्ती ब्याह करवाने वाले? वो 2 दिन चैन से रहने के लिए लड़की लेकर आई है, तुम उसे डर दिखाने वाले होते कौन हो? मेरी हंसिया देखते हो? इसी से साले बहनोई दोनों के नाक कान काट लूंगी तब दम लूंगी। याद रखो, मेरा नाम भामिनी है। शंभू कुछ कह न सके, अंदर चले गए। अब जली लकड़ी ने दुर्गा से कहा, ये बिल्कुल चमार है ननद। जब से तुम आई हो तभी से तिगड़म लगा रहा है कि कैसे सोने की प्रतिमा बंदर के हाथों में सौंप दें और बदले में ऋण की भरपाई कर जमीन छुड़ा ले। तिस पर कहता है कि मैं मामा हूं। तुम्हें दुख होगा इसलिए मैंने बताया नहीं। मैंने इससे कहा कि लड़की ज्वर में मर रही है, एक बढ़िया डॉक्टर बुलाओ। इसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ एक करधनी थी, उसे बंधक रख मैंने डॉक्टर बुलवाया। अब कहता है कि जो चाहूं करूंगा, मामा हूं। मेरे रहते तुम बेखटके रहो ननद, मैं आज ही प्रबंध किए देती हूँ। तुम घर जाकर लड़की का ब्याह कराना, बाद में जब भी इच्छा हो यहाँ चली आना। दुर्गा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। जली लकड़ी ने फिर कहना शुरू किया, अनाथ समझकर बेचारी पर अत्याचार करेगा? क्या ऊपर भगवान नहीं? मेरा कहना है जो अपने पास है उसी पर सब्र करो, पराये का लेकर पेट क्यों फुलाते हो? उसी दिन दोपहर को जाने का इंतजाम हो गया। बैलगाड़ी पर सवार होने के पूर्व जली लकड़ी के दोनों पांवों पर सिर टेक कर दुर्गा ने उन्हें आंसुओं से भिगो दिया और कहा, भगवान से तुम्हारे सुख के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे लिए तुमने अपनी करधनी तक की परवाह न की। भाड़ में जाए करधनी, ननद आशीर्वाद दो कि हाथ की चूड़ियां और मांग का सिंदूर बना रहे। मैं पति पुत्र गो ब्राह्मण की सेवा करते करते चली जाऊं। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, खड़ी मत रहो, गाड़ी में बैठ जाओ। और बिटिया ज्ञानदा, ननिहाल में तुम्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा, फिर आना बेटी, भूलना मत। इतना कहकर ज्ञानदा के हाथ पर भामिनी ने 2 रुपए रख दिए। गाड़ी चल दी। दुर्गा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेजाने समझे मैंने तुम्हारे चरणों में बड़ा अपराध किया है भाभी, मुझे क्षमा कर देना। अपराध तो हमारा है ननद। ज्ञानदा, मामा मामी पे क्रोध न करना। अगले साल आम कटहल के मौसम में तेरा निमंत्रण रहा, दामाद को लेकर आना बिटिया। कहकर हाथ की पिछाड़ी से अपने आंसू पोंछ लिए। ज्ञानदा का मुख देखकर उसकी ताई हंसते हंसते बोली, क्यों ज्ञानदा, तेरे गाल मार मार कर किसने बिठा दिए? सिर गंजा कैसे हो गया? छोटी बहू, जरा आकर अपने ज्ञानदा सुंदरी को तो देख जाओ। क्यों रे, मामा मामी ने तेरी चमड़ी जला डाली है क्या? पर ज्ञानदा सिर नीचा किए चुपचाप बैठी रही। छोटी चाची के आने पर उसने उनकी चरण धूली ली। छोटी बहू कांपती हुई बोली, अरे तू ऐसी कैसे हो गई बेटी? ताई फिर बोल पड़ी, जैसे बसवाड़ी की चुड़ैल हो, और खिलखिलाने लगी। किंतु छोटी बहू ने उनका साथ नहीं दिया। वो जननी है। लकड़ी के कंकाल और सूखे चेहरे को देखकर उनका माता का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने ज्ञानदा को बिठाकर उसका सिर और मुंह सहलाते सहलाते रोग की सारी बात जान ली और बोली, तो उसी समय क्यों नहीं चली आई बेटी? मैंने मना तो किया था। मंजली दीदी कहाँ है? माँ को गाड़ी में ही बुखार आ गया था, उन्हें अंदर सुला दिया है। स्वर्ण मंजरी ने कहा, बुखार क्यों ना आएगा? आखिर मैं जेठानी हूं। इतने घमंड से चले जाना भगवान कैसे सहन करेंगे? जेठानी की बातों से चिढ़कर छोटी बहू बोली, दीदी 2 साल मधु संक्रांति का व्रत कर डालो, जिससे अगले जन्म में तुम्हारी जीभ कुछ ठीक हो जाए। जेठानी अवाक हो गई, फिर बोली, हे भगवान, तू कितना ढोंग रचना जानती है। छोटी बहू बिना जवाब दिए ज्ञानदा का हाथ पकड़कर मंजली बहू को देखने चली, परंतु छोटी बहू के इस व्यवहार से मंजली के प्रति बड़ी बहू का द्वेष भाव और बढ़ गया। उधर दुर्गा की तबीयत बिगड़ती ही गई। 2-4 दिनों में बिल्कुल ही चारपाई से लग गई। जो आती वही लड़की का ब्याह करने का सलाह दे जाती। नीलकंठ मुखर्जी की पत्नी आई तो रोगिणी को देखने पर बोली, लड़की का ब्याह कब करेगी मंजली? अब तो इसकी ओर देखा भी नहीं जाता। दुर्गा ने कहा, पता नहीं भगवान की कब कृपा होगी।
कोशिश तो करनी चाहिए, भगवान तो लड़का ढूंढ कर नहीं लाएंगे। तू मैके तो गई थी, भाई ने कोई इंतजाम नहीं किया? देवर का क्या कहना है? भगवान जाने, कहकर दुर्गा ने दूसरी ओर करवट ली। घंटे भर बाद आदरणीय ने आकर कहा, मंजली बहू, चाहे जैसे भी हो किसी को पकड़कर कन्यादान कर दो। मलेरिया से एकदम कोयला सी हो गई हो। सुनते हैं गोपाल भट्टाचार्य फिर से ब्याह करने वाले हैं। अनाथ को भेजकर पता लगवाओ ना। कहूंगी, कहकर उन्होंने दीवार की ओर करवट ली। इस तरह न जाने कितने उपदेश दे गए, पर जिसकी प्रतीक्षा में उसके कान लगे थे वह अतुल नहीं आया, ना ही उसकी माँ आई। छोटी बहू के हृदय में दया माया होते हुए भी वह आलसी थी, फिर इस समय गर्भवती भी थी। इसीलिए जब स्वर्ण मंजरी ने ज्ञानदा से कहा, तुम्हारी माँ का शरीर इस समय कुछ करने योग्य नहीं है, पर तुम तो सयानी हो, क्या काका का सवेरे भोजन नहीं बना सकती? तब यह समझकर कि अन्याय हो रहा है वह चुप रही। ज्ञानदा ने कहा, मैं ही बना दिया करूंगी ताई जी। उसे अब भी रोज रात को ज्वर आता था, किंतु माँ की चिंता न बढ़े इसलिए वह इसे छिपाए हुए थी। उसका शरीर खोखला और निर्जीव हो गया था, सुबह उठा नहीं जाता था। फिर भी उसने ताई की बात मानने में जरा भी खींचातानी नहीं की। दुखी माँ बाप की संतान होने पर भी वह बड़े लाड़ प्यार से पली हुई थी। हाँ, गुरुजनों की उचित अनुचित हर प्रकार की आज्ञा को बिना ननु नच किए सिर झुकाकर मान लेने और मुंह बंद किए उनकी बातों को सह लेने में वह संसार में अद्वितीय थी। आज उसने कितना बड़ा भारी बोझ अपने ऊपर लिया है, इसे और कोई दूसरा भले न समझे। छोटी बहू ने समझ लिया। दूसरे दिन चाचा को स्नान घर में जाते देख ज्ञानदा उन्हें थाली परोसने गई। इतने में ताई दौड़ी हुई आकर बोली, थाली परोसकर उनके सामने न ले जाना, तेरा परोसा भला पुरुष होकर वह खा सकते हैं? दुर्गा अभी अभी उठकर कमरे के सामने बैठी थी, सहमी सी ताकती रह गई। छोटी बहू बाहर निकल कर बोली, क्या हुआ दीदी? स्वर्ण मंजरी हक्का बक्का सी देखती बेचारी बालिका को फटकारे जा रही थी। थाली परोसकर ले जाने से चाचा खुशी के मारे तुझे सर पर लेकर नाचेंगे और राजकुमार लाकर तेरा ब्याह कर देंगे, कहकर थाली लेकर चली गई। दुर्गा रात दिन कष्ट झेलते झेलते चिड़चिड़ी होती जा रही थी। रोकर बोली, मुझली बड़ों की बात नहीं मानती, तुझे भगवान उठा क्यों नहीं लेते? ज्ञानदा चुपचाप रसोई घर में चली गई। एक बार भी नहीं कहा कि किसी ने उसे मना नहीं किया था। मुंह खोलकर प्रतिवाद करना तो वह जानती ही नहीं थी। छोटी बहू बोल सकती थी, किंतु वो जानती थी कि लाख भूलें दिखाने पर भी स्वर्ण मंजरी लजाने वाली औरत नहीं है, बल्कि उससे ज्ञानदा को और सताएगी। इसीलिए वो ज्ञानदा के पीछे पीछे रसोई घर में गई और स्नेहपूर्वक उससे कहा, दीदी का कहना क्यों नहीं करती बेटी? कठोर लांछना वह चुपचाप सहन करती जा रही थी, किंतु स्नेह का उपालंब न कर सकी। अवसन्न होकर चाची के चरणों पर गिर पड़ी और रोते रोते बोली, मुझे किसी ने मना नहीं किया था चाची। पास बैठकर चाची ने ज्ञानदा के आंसू पोंछ दिए। इसी तरह अभागिनी के दिन बीतने लगे। घर बाहर अपने पराए सब उसे भला बुरा कहते, किंतु कोई उसे उससे उबारने की जरा भी चेष्टा न करता था। अब दुर्गा की हालत ऐसी हो गई थी कि बिना किसी के सहारे वह उठ बैठ भी नहीं सकती थी, और सहारा देने वाला लड़की के सिवाय और कौन था। इसलिए हजार काम में लगी रहने पर भी ज्ञानदा बीच बीच में आकर माँ के पास बैठ जाया करती थी। आज सवेरे माँ के पास बैठी उनकी पीठ सहला रही थी कि एक परिचित कंठ स्वर सुनकर उनका कलेजा धक से हो उठा। होली की छुट्टी में अतुल घर आया था और मोहल्ले के 2-3 आदमियों को लिए रंग खेलता फिर रहा था। उसने जोर से पुकारा, मौसी जी, और घर में चला गया। दुर्गामणि प्रायः दिन भर एक प्रकार की बेहोशी में पड़ी रहती थी। ज्ञानदा डर गई कि कहीं माँ जाग ना जाए। वो जानती थी कि मन ही मन वह इसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करती हैं, किंतु उनमें अब पहले का सा धीरज और आत्मसम्मान नहीं रह गया है। वह चिड़चिड़ी और झगड़ालू हो गई हैं। दोनों की भेंट होने पर एक अशोभन दृश्य उपस्थित हो जाएगा, यही सोचकर दबे पांव उसने किवाड़ बंद कर दिया। इतने में माँ ने पूछा,
क्यों ज्ञानदा, ये अतुल की ही आवाज थी ना? ज्ञानदा ने कहा, पता नहीं, शायद वो नहीं है। वही है, जरा उठकर देख तो। तर्क करने से माँ क्रुद्ध हो जाएंगी, इसीलिए आकर शांत से देखा, पर कुछ दिखाई न दिया। हाँ, बरामदे के उधर से कई लोगों के कंठ स्वर के बीच में उसका कंठ स्वर भी सुनाई पड़ रहा था। आड़ से एक बार अतुल का मुंह देख लेने का मोह ज्ञानदा संवरण न कर सकी। चुपचाप आगे जाकर एक खंभे की ओर से उसने देखा कि अतुल बड़ी मौसी के चरणों पर अबीर लगाकर हंस रहा है। उसे शायद लौटने में कुछ देर हो गई और उस पर वज्रपात सा हुआ। उसने देखा माँ लड़खड़ाते हुए उसी ओर चली आ रही है। दौड़कर उसने दोनों बाहों में माँ को भर लिया और व्याकुल स्वर में बोली, आगे मत आओ माँ, चलो लौट चलें, अब तो उनसे कोई आशा ही नहीं है। मुझे छोड़ दे अभागिन, छोड़ मुझे, कहकर किसी अमानुषिक बल से दुर्गा ने अपने आप को छुड़ा लिया और आगे बढ़ गई। ज्ञानदा कठपुतली की तरह उनका अनुसरण करती हुई जाकर खड़ी हो गई। दुर्गा के मुंह पर इस समय भूखे शेर की दृष्टि थी। उनकी जलती हुई आंखों को देखकर अतुल ने डर के मारे सिर झुका लिया। दुर्गा बोली, अतुल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने इस तरह मेरा सर्वनाश किया? अतुल तो अपराध के भार से सिर नहीं उठा सका, परंतु स्वर्ण मंजरी बोली, इसने तुम्हारा क्या सर्वनाश किया है, सुनो तो जरा। तुम्हें क्या बताऊं, जिससे कह रही हूं वही जानता है कि क्या किया है। तो हम भी कुछ घास नहीं खाती हैं, पर क्या इसने रजिस्ट्री कर दी थी कि तुम्हारी ही लड़की से ब्याह करेगा? जाओ अंदर, आज त्योहार और हंसी खुशी के दिन उपद्रव न खड़ा करो। जिस तरह हमारा 1 वर्ष बीता है उसे तुम नहीं जानते अतुल, किंतु भगवान जानते हैं। तुमने उन्हें मृत्यु के समय आशा क्यों दी, तभी क्यों न स्पष्ट कह दिया? स्वर्ण मंजरी ने रोषपूर्वक कहा, बच्चे को तुम भगवान न दिखाओ, नहीं तो ठीक ना होगा। हमारे जीवित रहते वह वचन देने वाला होता कौन है? इतने आदमियों के बीच अपने को अपमानित सा अनुभव करके अतुल बोल उठा, क्या मैंने अपने आप वचन दिया था? मेरे पैर नहीं छोड़ती थी, उन पर सिर पटक रही थी कि अपने मुंह से बाबूजी को वचन दे दो, तो मैं क्या करता? उतने लोगों के सामने मैंने शर्म के कारण पैर छुड़ाने के लिए इस उपाय से काम लिया। इसे क्या वचन देना कहते हैं? स्वर्ण मंजरी बोली, अरे मैया, तू क्या कह रहा है रे? छोकरी ने स्वयं पांव पकड़कर कहा कि मुझसे ब्याह कर लो। अतुल बोला, ये उसी से पूछ लो, नहीं तो क्या मैं ऐसी लड़की से ब्याह की बात सोच सकता हूं? मरने को क्या मुझे एक रस्सी और घड़ा नहीं मिलता था? दुर्गा पागल की तरह चिल्लाकर बोल उठी, अरे निर्दयी, अरे कृतघ्न, रस्सी और घड़ा तो मैं तुझे लाकर दे दूंगी, तू मर क्यों नहीं जाता? तेरा मरना ही ठीक है। इतने लोगों के सामने जिस लड़की का तूने अपमान किया, उसी ने तुझे यमराज के मुंह से बचाया था, क्या वो सब भूल गया? शोरगुल सुनकर छोटी बहू अपने कमरे से निकल आई। स्वर्ण मंजरी बोली, अभागी, तू अभी मेरे घर से निकल जा, मैं कह रही हूं निकल जा। ज्ञानदा तो मानो पत्थर हो गई थी। लज्जा, घृणा, मान, अपमान, भला बुरा, जैसे कुछ भी उसे स्पर्श नहीं कर पा रहा था। शून्य दृष्टि से देखती खड़ी थी। छोटी बहू उस अदृष्ट पूर्व मूर्ति को देखकर डर गई। जरा धक्का देकर पुकारा, ज्ञानदा, अब खड़ी क्यों है बेटी? अपनी माँ को लेकर अंदर जा। स्वर्ण मंजरी बोली, ऐसी लड़की, कैसा कलयुग है? छोटी बहू ने जरा हंसकर कहा, कलयुग है इसीलिए तो रक्षा हो गई दीदी, और कोई युग होता तो पृथ्वी मारे लाज के अब तक फट गई होती अतुल। इतना कहकर छोटी बहू अंदर चली गई। स्वर्ण मंजरी इस व्यंग को नहीं समझ पाई, किंतु अतुल का चेहरा स्याह हो गया। जब वह वहां से चला तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर गाढ़ी स्याह पोत दी हो। अब तक असली बात प्रकट नहीं हुई थी। अब सबको पता चल गया कि अनाथनाथ की बड़ी लड़की माधुरी के साथ अतुल का ब्याह तय हो गया है। अतुल को लड़की बहुत पसंद है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।